बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड के लिए एक लाइफलाइन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जैसे जैसे इसका निर्माण होता जा रहा है, वैसे वैसे इससे अपेक्षाएं और इसमें व्यापारिक अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है कि अब केवल 30% ही काम बाकी रह गया है। योगी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है ये एक्सप्रेसवे, जो चित्रकूट से बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए औरैया के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिलता है। बुंदेलखंड के इस हिस्से से यूपी के अन्य हिस्सों में अथवा देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 69% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाकी काम भी तय समय सीमा में जल्द ही पूरा हो, इसके लिए उन्होंने विशेष निर्देश दे दिए हैं। इस एक्सप्रेसवे में पड़ने वाली यमुना और बेतवा नदियों पर पुलों का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। टोल प्लाजा और टॉयलेट ब्लॉक्स के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए अवनीश अवस्थी ने इसके बचे हुए मिट्टी के कार्य को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपीडा के अनुसार अब तक क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग का कार्य 99.8% हो चुका है, जबकि मिट्टी का कार्य 93.7% हो चुका है। इसमें बनने वाले कुल 818 स्ट्रक्चर में से 687 स्ट्रक्चर्स यानी 84% कार्य यहां भी पूरा हो चुका है। योगी सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी 14 बड़े पुलों और 4 रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही निर्माणाधीन 19 फ्लाईओवर्स का कार्य भी प्रगति पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और यूपीडा के अनुसार लेटेस्ट अपडेट है कि अब तक कुल 213 किलोमीटर लंबाई की सड़क का रिकॉर्ड समय में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। बाकी पर भी काम जारी है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हैं। अब बात करते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से फायदा किसको हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए तो ये एक अवसर है। जिस तेजी से इसके आसपास की जमीनों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उससे काफी लोगों को इसका फायदा मिला है। किसी को जमीन का अच्छा खासा मुआवजा मिला है, तो जिसकी जमीन इसके नजदीक थी उसकी जमीन की कीमत काफी बढ़ गई। लोग भी बड़े पैमाने पर यहां जमीन खरीद रहे हैं। इससे यहां के जो भी लोग हैं उन्हें डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा ट्रैवल करने के लिए यहां से सीधी कनेक्टिविटी भी लोगों को सीधा फायदा दे रही है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास आसपास काफी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ बाजार और होटल्स भी काफी तादाद में बनेंगे, जिससे यहां एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो यहां के लोगों की लाइफ स्टाइल में अंतर आएगा। लोग ज्यादा खर्च भी कर पाएंगे, क्योंकि खर्च करने की सीमा यहां हमेशा से कम रही है। इसी कारण इसे पिछड़ा माना जाता रहा है। पर यहां विगत कुछ वर्षों में काफी तेजी से सुधार हुआ है। वर्तमान योगी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर स्पेशली ध्यान दिया, जिसका परिणाम भी यहां सार्थक देखने को मिल रहा है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर यहां के बड़े स्ट्रक्चर के रूप में सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हमारे चित्रकूट संवाददाता आशीष उपाध्याय के अनुसार चित्रकूट जिले के रौली, कल्याणपुर, धरोही, लोहिया, भटौरा और आसपास के गांव के कई किसानों को 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिला है। इसमें से कुछ ने तो पास ही इस उम्मीद पर जमीन खरीद ली कि भविष्य में इसके दाम बहुत बढ़ेंगे, तब बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं।
ऐसे ही अन्य जिलों का भी हाल है, वहां पर भी लोगों को बड़ा फायदा हुआ है और लोग भी उम्मीद में उसी पैसे से नई जमीनें खरीद रहे हैं। चित्रकूट के रौली कल्याणपुर गांव में रोड के किनारे मशीनरी पार्ट्स का बड़ा कारखाना भी लगाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो मौके को भांपकर छोटी मोटी दुकानें भी खोलना शुरू कर दी हैं। क्योंकि निर्माण तेजी से चल रहा है, लिहाजा कारखाने के मजदूर और अन्य ग्राहक आते रहते हैं। इससे लोगों को भी जरूरत का सामान मिल रहा है और दुकान वालों को एक समय के उस नितांत निर्जन क्षेत्र में भी रोजगार के साथ साधन बनते दिख रहे हैं। लोग कहते हैं कि अभी कलपुर्जे खरीदने के लिए कबरई, महोबा और कानपुर जाना पड़ता है, लेकिन अब कारखाना बनने के बाद यहीं पर वो सब मिल जाएगा। आसपास के और भी कई लोग कारखाना और मार्केट बनाने के लिए जमीन के सौदे कर रहे हैं। महोबा के खरेला निवासी पप्पू की 7 बीघा जमीन एक्सप्रेस वे में चली गई। अच्छा मुआवजा मिला तो उनके पिता ने पास ही एक प्लॉट और 7 बीघा जमीन कम दाम पर खरीद ली। उन्हें उम्मीद है कि इसे आगे बेचने पर इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसी प्रकार चित्रकूट जिले के गोडा करारी गांव के राम नारायण के पिता को मुआवजा मिला तो उन्होंने उससे कुछ रुपए लेकर उसी एक्सप्रेसवे पर एक छोटा सा ढाबा बना लिया। वो कहते हैं कि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे उनका ढाबा बड़ा रूप लेता जाएगा। बुंदेलखंड से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे में किनारे किनारे छोटी बड़ी दुकानें, ढाबे, मोबाइल शॉप, मैगी पॉइंट, गेस्ट हाउस, होटल, वाहन रिपेयरिंग शॉप सहित कई बिजनेस डेवलप होने जा रहे हैं। यहां तक कि तमाम लोग एक्सप्रेस वे के अगल बगल फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं। आइए एक नजर में हम आपको बताते हैं कि एक्सप्रेस वे के मेन पॉइंट्स क्या हैं। 7 जिलों से निकल रहा है एक्सप्रेस वे। 11,480 किसानों से खरीदी गई हैं जमीनें। 3 गुना तक महंगी हुई है यहां की प्रॉपर्टी। 5 लाख से अधिक रोजगार होंगे पैदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है कि इसी साल के अंत तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में वाहन दौड़ने लगेंगे, यानी बुंदेलों को जल्द ही देश की राजधानी जाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब लोगों का सफर ज्यादा आरामदेह होने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये खबर? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां और खबरें हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। इसके अलावा आप डिफेंस कॉरिडोर के लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो bundelkhandnews.com को लॉग ऑन कर सकते हैं। यहां पर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर पाएंगे, जिससे आपको बुंदेलखंड न्यूज की लेटेस्ट खबरें नोटिफिकेशन के रूप के माध्यम से तत्काल मिल पाएंगी। फेसबुक और यूट्यूब पर भी आपको इसके लेटेस्ट अपडेट वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। साथ ही आप अपने कमेंट से हमें यह बताते रहें कि आगे हम ऐसी कौन सी जानकारी आपके लिए लेकर आए जिसे आप जानना चाहते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अपना नया कंटेंट भी तैयार करते हैं। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और आप तक सही समय पर जानकारी पहुंचाते रहें। इसके लिए लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और जानकारी को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इन जानकारियों का लाभ उठा पाएं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक में बुंदेलखंड न्यूज़ के पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।